की करके हमारे साथ में एडवोकेट साहब है और हमारे सब भाई लोग भी हैं, मजीद भाई है, अपने वजीर भाई है और भी सत्तार भाई है, सब लोग हमारे साथ में यहाँ पे चितागंज में। हम लोग ने लेटर दिए, इन्होंने आश्वासन दिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं यही बोलूँगा। नीतीश राणे जी के पिताजी नारायण राणे साहब 15 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रह चुके, तब ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाया गया, अब क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? वो मुद्दा अब इसके लिए उठाया जा रहा है भाई, बीजेपी यहाँ से हार रही है, महाराष्ट्र से क्लीन चिट हार रही है। महाराष्ट्र की सरकार इनकी जा रही है, तो इनको हिंदू वोट चाहिए, इसके लिए हिंदू को अपने तरफ खींचना चाहते हैं और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि नीतीश राणे पे कई FIR दर्ज है। FIR दर्ज है, लेकिन उनको ऊपर से है ना कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो पुलिस अगर चाहे ना तो 1 मिनट में उसकी हड्डी बसली तोड़ देगी। आपने टॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शिंदे सर से मुलाकात की, उस बारे में उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग होने नहीं देंगे, बेफिक्र रहो आप लोग हमारे साथ में। एडवोकेट ने भी एक लेटर दिया है, मेरी एक पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था है, हम लोग ने भी DCP और सीनियर साहब को है ना, दोनों को है ना लेटर डिस्पैच किए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा करके। ओके, वजीर भाई बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान मलिक, मैं पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था से प्रेसिडेंट हूँ। मैं रहता हूँ गोवंडी में, लेकिन ये जो माहौल है, ये नीतीश राणे जो है, ये जो माहौल ख़राब करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के बारे में हेड स्पीच देता है, इसके लिए आज ये शायद चितागंज में आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग मंदिर में आज वो पूजा करने वाले आए हैं। आप लोगों ने यहाँ टॉम्बे के सीनियर PI सर से मिला, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? मंदिर में पूजा करने आए, उससे हमारे को कोई मसला नहीं है, हम लोग वो सब चीज़ के साथ में हम लोग समर्थन करते हो चीज़ का। लेकिन अगर उसने हेड स्पीच दिया तो उसके ऊपर हम लोग पहले इंटीमेशन दे दिए। DCP साहब का यहाँ पे, ये देखो DCP साहब का यहाँ पे स्टैम्प है, यहाँ चितागंज पुलिस स्टेशन का सीनियर का भी स्टैम्प है। उनको पहले ही आश्वासन दे दिया हम लोग ने कि यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो पहले उसके ऊपर। नीतीश राणे साहब ने कुछ दिन पहले आपत्तिजनक बयान दिए थे कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, अब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोग समर्थन में करेंगे। DCP सर ने क्या जानकारी दी? नीतीश राणे है ना, ये एक प्यादा है, बीजेपी की तरफ से है ना प्यादा है, उसको है ना बीजेपी वाले नचा रहे। बीजेपी की जो सरकार है महाराष्ट्र में 100% गिरने वाली है, इसके लिए ये लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो करके झगड़ा हो, दंगा हो, हिंदू वोट बंटवारा हो। लेकिन हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में, हमारे महेश राणे मामा, जो राणे बोलते हैं ना ये लोग, हमारे महेश राणे मामा हमारे समर्थन में, और भी बहुत हिंदू भाई हमारे समर्थन में, हमारे साथ में है। नीतीश राणे जी के पिताजी 15 साल कांग्रेस पार्टी में थे, उस वक्त ये सब मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, आज क्यों उठाया जा रहा है? उस वक्त वो लोग को जो नेता बनाए, हम लोग ने बनाए। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, 18-20 साल के, आज हमारी उम्र 36 साल है, हम लोग ने उसको है ना नेता बनाया, उनके बाप को हम लोग ने नेता बनाए। लेकिन आज वो लोग गद्दारी कर रहे हैं और मुसलमान के नाम से अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी हिंदू भाई और कोई भी मुसलमान भाई इनके भयकाए में नहीं आए और ये झगड़ा दंगा ये ना हो, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और पहला भी मेरा लेटर है देवनार पुलिस स्टेशन पे, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन पे। आज हादसा होने से पहले हम लोग DCP के पास गए थे और अपना चितागंज पुलिस स्टेशन सीनियर से मिले, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हम लोग पहले इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, ये जो हेड स्पीच फैला रहे नीतीश राणे, जो बचकाने हरकत कर रहा है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान के उसमें आपस में रोजी रोटी में जो धंधे है उनमें भी वो बोलता है इनसे व्यवहार ना करो। तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए और हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम होना चाहिए इनको अंदर। सैयद साहब, आज नीतीश राणे साहब यहाँ पूजा करने आने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनका जो है वो कर्तव्य बनता है कि अपने जहाँ पे भी अपनी आस्था के मुताबिक जाए और वो पूजा वगैरह करें, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी कैसा है कि कम्युनल वायलेंस की चीज़ें उनके पर दर्ज है,
और वो जो है कम्युनल वायलेंस की चीज़ें जो उनके ऊपर दर्ज है उससे यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है। और अभी हमारे इधर चिता कैंप में जो है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के जो सीनियर साहब शिंदे साहब जो है उनके वजह से जो है ना यहाँ का माहौल हर तरीके से बहुत अच्छा है। हम लोग उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट करके करते और वो आगे से मतलब अपना योगदान देते। इस पूरे मामले पर ट्रॉम्बे पुलिस का कितना बड़ा काम रहेगा? जी, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की तरफ से हमको आश्वासन मिला है कि वो उनकी यात्रा के लिए आ रहे हैं, पूजा करने वाले हैं देवी के, वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ जो कानून के खिलाफ करते हो तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे बोल के हमारे को शिंदे साहब ने ये बताया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान अंसारी, चीता कैंप जमीयतुल उलमा का नायब सदर। हाँ, अमीनुल साहब आज यहाँ पर नीतीश राणे साहब मंदिर में पूजा करने आने वाले हैं, जिस पे यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोगों ने शिंदे साहब सीनियर साहब से मुलाकात करी, उनसे आश्वासन दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आने के लिए किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के लिए आने और जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ आओ, आपके मंदिर की आस्था है, आप आओ, अपनी पूजा करो और जो करना है वो करो और चले जाओ। यहाँ पर आकर के चीता कैंप के अमन और शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हमारे चीता कैंप का ये रिकॉर्ड रहा है कि 92 जैसे फसाद के अंदर भी हमारे चीता कैंप के अंदर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी दरार नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आवे और अपनी पूजा करें और चले जाएँ। बराए करम चीता कैंप के माहौल को ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से कि वो जहाँ तक हो सके मामले को जो है तो अकल के साथ में हल करे और चीता कैंप के अंदर जो तो अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे। अभी यहाँ की पार्टियों ने सीनियर साहब से मिल के उनको पत्र व्यवहार किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो इसके ऊपर कायम रहने की कोशिश करे। वैसे तो दिखाई ये देता है कि हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ और है। मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जब वो इश्तियाल अंगेज कोई अगर नारा लगाता है या कुछ भी अगर बात बोलता है तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है चीता कैंप पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की कि वो इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करे जिस तरीके से भी हो सके, चाहे वो ज़ुबान से रोके चाहे वो हाथ से रोके। महफूज भाई, नीतीश आने की खबर को लेके जो है चीता कैंप के जो नौजवान काफ़ी जो है एक फिक्रमंद हो चुके हैं और इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि नीतीश राणे के आने की वजह से जो है कुछ यहाँ पे मसला ना हो जाए। तो नौजवानों को क्या कहेंगे आप? बेचैनी का आलम पूरे तरीके से चीता कैंप के अंदर है। चीता कैंप के अलावा जहाँ पर भी नीतीश राणे गया है मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी किया है और जो हो सका है उसने मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। यहाँ तक कि उसने अभी एक स्पीच दिया, उसके अंदर बोला है 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को 15 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हटा दो। इस तरीके के जुमले उसके रहे हैं। तो यहाँ आकर के भी अगर वो ये चीज़ करेगा तो फिर चीता कैंप के नौजवान जो लोग हैं वो अपने आप को अगर संभाल नहीं सके तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? बस यही मांग करना चाहते हैं कि चीता कैंप के अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो नीतीश राणे को ये बोलना है कि इसकी स्पीच सिर्फ मुसलमान ही सुन रहा है, जिसको ये सुनाना चाह रहा है बीजेपी को ये सुन रही नहीं है बीजेपी। तो हमारे जो भी सीएम साहब है उप सीएम साहब है इनसे रिक्वेस्ट है 16 दिन बचा है 15 दिन बचा है, आचार संहिता से पहले दी जाए ताकि ये सियासत इनकी बोलने की सियासत खत्म हो जाए। मामले पर आज आप ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मुलाकात करने आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, नीतीश राणे के यहाँ पे जो आने की खबर मिली है और उनके ऊपर जो कम्युनल वायलेंस के बहुत जगहों पे जो है हेट स्पीच के केस रजिस्टर हुए हैं, FIR हुई है, लेकिन उनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो है किस तरीके का प्रेशर है अभी ये प्रशासन ही जाने। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का चीता कैंप का माहौल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शिंदे साहब जो यहाँ के सीनियर हैं, इन्होंने जब से यहाँ का चार्ज दिया है हर तरीके से इन्होंने जो है ना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों की मदद की है। अब हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी भी तरीके से ख़राब होए। यहाँ के हमारे बहुत सारे मुसलमान जो है गरीब तबके के लोग हैं, हिंदू लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली बेसिस पे जाके अपना रोज़गार कमाते हैं। और ये अगर कोई ऐसा कोई माहौल ख़राब होता है जिसके वजह से इनके कारोबार के ऊपर धंधा, इनके चीज़ों के ऊपर तकलीफ आएगा, तब इनका कौन देखने वाला है? और जो यहाँ पे डेली जो है लोग यहाँ से बाहर जाके यहाँ से अंदर आके कमाने वाले लोग हैं, जो चीता कैंप से बाहर भी जाते हैं और चीता कैंप के अंदर भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर कौन देखेगा? इसीलिए हम लोग ने सीनियर साहब को ये बोलने आए थे कि सर ये माहौल संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम लोग वो पूजा करने आ रहे हैं, वो पूजा करेंगे और चले जाएंगे, और बाकी जो भी माहौल का है हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग ख़राब होने से रोकेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे कि हर बार
बार हम लोग ने देखा है कि नीतीश राणे के खिलाफ कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक के उनको अरेस्ट करने का काम नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से उसका साथ दे रही है, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा की सरकार बैठी है और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे कि लोकसभा में उन्होंने 400 पार के नारे लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 240 पे आके अटक गए। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पलीपाड़ा ये एक ऐसी गांव है जो हर वक्त एकता की मिसाल पेश किया है। 92 के राइट्स में भी हमने देखा है, जो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा था, तब यहाँ के सीनियर को अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा। तो चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पलीपाड़ा जो है ना, एकता की मिसाल पेश करने के लिए हमेशा काम आया है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने आज वातावरण ख़राब करने के लिए उनको बुलाया गया है, नीतीश राणे को। तो मैं चाहूँगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो ऐसी संस्थाएं वातावरण ख़राब करने के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं पे सबसे पहले एक्शन लिया जाए। और अगर नीतीश राणे यहाँ आकर, हम लोग ने सीनियर साहब को साफ तौर पे बोल दिया है, नीतीश राणे अगर यहाँ आकर कुछ भी वायलेंस किया और या कोई भी हेट स्पीच की और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिगड़ता है, तो उसकी जिम्मेदार ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन होगा और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने ट्रॉम्बे में नीतीश राणे जो पूरे महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब किया, उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे। तो हम